हाय व्यूअर्स केमिस्ट्री लवर में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है पीरियाडिक टेबल के बारे में और पीरियाडिसिटी के बारे में। व्यूअर, पीरियाडिक टेबल की जो हम एक बेसिक पीरियाडिक टेबल एक बेसिक फ्रेमवर्क है in which we study the behavior of physical and chemical properties of elements and as well as their compounds. And periodic table is a basic framework in which we study the behavior of chemical and physical properties of element as well as their compound. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पीरियाडिक टेबल का है वो ये है कि अल-राज़ी यानी जिन साइंटिस्ट ने पीरियाडिक टेबल को बनाने में हिस्सा लिया उनमें अल-राज़ी, मेंडलीव और न्यूलैंड, इसके अलावा जो है डुब्रीनर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है ना वो पीरियाडिक टेबल को बनाने में एक ख़ास किरदार अदा किया। अल-राज़ी एक मुस्लिम केमिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को या सब्सटेंसेस को उनके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो है वो क्लासिफाई किया था। डुब्रीनर एक जो है वो जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को जो है ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में जो है वो अरेंज ऐसे किया कि दो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मासेस जो है वो नॉन थे, तो उससे तीसरे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे उसको उसने डिस्कवर किया। तो फॉर एग्जांपल लिथियम 6.9 था प्लस पोटाशियम 39, तो इनका एवरेज मास लिया और एवरेज मास जब इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो वो 23 आया। तो इस तरीके से इन तीन एलिमेंट्स का जो है एक ख़ास ग्रुप बनाया। उसमें जो है ना वो दरमियान वाले एलिमेंट्स यानी लिथियम 6.9 और पोटाशियम 39 को ऐड करके जो है ना सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किया। तो डुब्रीनर ने तीन एलिमेंट्स, इसलिए इसके जो पीरियाडिक टेबल था उसको ट्राइएड्स का नाम दिया गया। लेकिन ये फार्मूला जो है जिसमें दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करके तीसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, तो वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता था। तो इस तरह इसका जो ये पीरियाडिक टेबल था वो सक्सेसफुल ना हो सका। उसके बाद न्यूलैंड जो एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उसने एलिमेंट्स को जो है उनके एलिमेंट्स को तरतीब दिया। उस वक्त 62 एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर हो चुके थे। तो उसने एलिमेंट्स को इस तरह तरतीब दिया कि 8वें एलिमेंट्स की खसूसियात जो थी वो पहले एलिमेंट से मिलती थी, इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टोस का नाम दिया गया। यानी म्यूज़िकल नोट्स की तरह कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती थी उनको उसने एक ग्रुप में रखा। लेकिन एलिमेंट्स कम थे उस वक्त, तो और एलिमेंट्स कम होने की वजह से जो है ना वो सारे एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो एक जैसे नहीं थी। जैसे कि इस ग्रुप में अगर आप देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम की प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसे हैं, लेकिन इस ग्रुप में मौजूद ये कॉपर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से जो है ना वो नहीं मिलती थी। तो इसलिए न्यूलैंड्स का भी जो हमारे पास पीरियाडिक टेबल था वो इस तरीके से जो है वो कामयाब ना हो सका, क्योंकि उसमें एक ग्रुप यानी यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं पाई गई। उसके बाद जो है पीरियाडिक टेबल को
मेंडलीव एक साइंटिस्ट था जिसने जो है ना पीरियाडिक टेबल को एक रेगुलर जिस तरह स्कीम ऑफ एलिमेंट्स होती है उस तरीके से उसने जो है इस रेगुलर जो है एक पीरियाडिक टेबल प्रेजेंट किया। न्यूलैंड का जो पीरियाडिक टेबल था वो एटॉमिक मैसेस के बेसिस पे था, मैसेस के बेसिस पे उसने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस के बेस पे जो है वो पीरियाडिक टेबल जो है वो बनाया। उस वक्त जो है उसने एक रेगुलर इंटरवल पर एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ उसमें जो है ना पाई गई, तो उसको उसने जो है ना पीरियाडिक लॉ का नाम दिया। पीरियाडिक लॉ किसको, यानी कि जो ग्रुप इसने ना मेंडलीफ ने एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, ठीक है, 8 ग्रुप्स बनाए थे और वो जो थे एक वर्टिकल कॉलम्स में वो वर्टिकल कॉलम थे, और इसी तरह उसने एक उनको ग्रुप्स का नाम दिया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उसको उसने जो है पीरियड्स का नाम दिया। तो इसी तरीके से जो है ना अब इस ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर थे, इसलिए इस बिना पर इसने इसको पीरियाडिक लॉ का नाम दिया। जो मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल था उसमें कुछ उस वक्त ऐसे थे कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के लिए पीरियाडिक टेबल में एक ख़ास पोजीशन रखी, एक ख़ास स्पेस रखा, और उन एलिमेंट्स की जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर कर ली, लेकिन अभी तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जैसा कि जर्मेनियम जो है वो एक एलिमेंट है जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन जो मेंडलीव था उसने इस एलिमेंट्स के लिए जो है वो जगह रख ली थी पीरियाडिक टेबल में, एक मखसूस पोजीशन रख ली थी, और बाद में कुछ अरसे बाद वो जर्मेनियम जो है वो डिस्कवर हुआ। और इसी तरह जो है वो इसकी जो प्रेडिक्शन थी, जो मेंडलीव की प्रेडिक्शन थी, वो क्या हुई, वो सही साबित हुई। इसके बाद मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की तरफ इसमें कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती थी। तो 1911 में मूजले जो साइंटिस्ट था उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। अब जो है वो पीरियाडिक टेबल को एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासिफाई करना चाहा, ताकि इसमें जो मौजूद कुछ कन्फ्यूजन है उसको जो है वो दुरुस्त किया जा सके। और दूसरा इसमें जो इसकी डेफिनेशन थी वो ये थी कि पीरियाडिक लॉ, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ जो था उसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिपीटिंग मैनर, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एक रिपीटिंग मैनर में जो है वो आ सकते थे। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है वो असेंडिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो बनाया गया। तो उसमें से जो कुछ करेक्शन थी उनको रेक्टिफाई किया गया। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में एक ये इजाफा हुआ कि इसमें राइट जो टॉप पे एक जो है 8वां ग्रुप जो है वो ऐड किया गया, जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप था। नोबल गैसेस का ग्रुप ऐड किया गया। अब क्योंकि मेंडलीव के दौर में नोबल गैसेस का ये ग्रुप डिस्कवर नहीं हो चुका था, तो मेंडलीव के इस पीरियाडिक टेबल को मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ये चेंजेस लाई गई कि एक 8वां ग्रुप भी इसमें डिस्कवर किया गया।
जो कि उस वक्त ये डिस्कवर नहीं था। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्टार्शियम, बेरिलियम, बेरियम, जिंक, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इन सारे एलिमेंट्स को जो है एक ग्रुप में रखा गया था, जबकि इन एलिमेंट्स की जो खसूसियात थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी ए और बी ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। तो बेरिलियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्टार्शियम, इनको एक ग्रुप ए में रखा गया और दूसरा जो बी ग्रुप, 2B ग्रुप में जो है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी को रखा गया। तो इसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एक जैसे खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, और जो एक जैसे खसूसियात रखने वाले थे जैसे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्टार्शियम, उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो ये जो थे वो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थी, जिसके बारे में अब जिसकी वजह से जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया पीरियोडिक टेबल पे, और आज एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शक्ल में हमारे पास एलिमेंट्स की एक मखसूस अरेंजमेंट, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो